भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। यानी मुसलमान धर्म के भाई बहन अपने मुस्लिम धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई से किस प्रकार से परिचित हों, क्या सत्य है क्या असत्य है खुदा के विषय में और खुदा की सच्ची इबादत के विषय में। और मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी और उलेमा जो ज्ञान दे रहे हैं, इन धर्म ग्रंथों को अच्छे से ना समझ पाने के कारण उन उलेमाओं का ज्ञान कितना सत्य और असत्य है और मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान कितना सत्य और असत्य है, इस बात की जानकारी गुरुदेव हमें देने जा रहे हैं। प्रथम नबी बाबा आदम से लेकर अंतिम नबी मोहम्मद तक 1,80,000 पैगंबर नबी हुए हैं। मुसलमान धर्म के मौलानाओं का मानना है कि मुसलमान धर्म में अभी तक बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद जी तक केवल 1,24,000 ही नबी हुए हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये जानकारी उनकी आधी अधूरी है। कुरान शरीफ में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो जानकारी स्वयं अल्लाह कबीर ने, अल्लाह अकबर ने बाखबर रूप में सतगुरु रामपाल जी के रूप में आकर दी है, या ये कबीर अल्लाह 650 साल पहले बनारस के काशी में 120 वर्ष तक लीला में जीवन जीकर गए, अनेकों चमत्कार किए, 64 लाख हिंदू मुसलमानों को अपना शिष्य बनाया और उन्होंने आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से पवित्र ग्रंथ सूक्ष्म वेद कबीर सागर लिखवाया। उन्होंने 1,80,000 पैगंबर हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद जी तक बताए हैं। 1,80,000 पैगंबर नबी हुए हैं जो सब के सब काल यानी ज्योति निरंजन की ओर से भेजे गए थे, यानी शैतान की ओर से ही भेजे गए थे। हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक जितने भी नबी हुए हैं, सब के सब नबी इस शैतान के द्वारा भेजे गए थे, सुप्रीम गॉड के द्वारा नहीं भेजे गए। क्योंकि सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, जिसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला मुसलमानों का अल्लाह, मुसलमानों का डुप्लीकेट खुदा जो वास्तव में शैतान है, वो कुरान शरीफ का ज्ञान देते हुए अपने द्वारा भेजे गए नबी हजरत मोहम्मद जी को सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में कह रहा है कि ए हजरत नबी, जिस अल्लाह ने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उसके विषय में किसी बाखबर से जा पूछो। तो ये जितने भी नबी हैं मुसलमान धर्म में, ये सब शैतान के द्वारा भेजे गए हैं। वो सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, वो कभी अपने सतलोक से, 7वें आसमान से कभी भी कोई नबी नहीं भेजता, कोई अवतार नहीं भेजता, कोई पैगंबर नहीं भेजता है। अपने ज्ञान का पैगंबर वो स्वयं ही बन के आता है। अपने तत्व ज्ञान का संदेशा वो स्वयं ही रसूल बन के, नबी बन के, सतगुरु बनकर इस पृथ्वी पर लेकर आता है, क्योंकि वो समर्थ है। और समर्थ को किसी अन्य पैगंबर को या नबी को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। पैगंबर भेजने का काम, अवतार भेजने का काम केवल ये ज्योति निरंजन, ये काल, ये शैतान करता है। ये स्वयं अपने ओरिजिनल रूप में इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान का पैगाम लेकर नहीं आता है, क्योंकि इसकी मजबूरी है। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह कबीर के द्वारा, सुप्रीम खुदा के द्वारा इस शैतान को, इस काल को एक श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये किसी के भी सामने नहीं आता है। इसने सौगंध खा रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में, शैतान रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए इस शैतान ने अपने जो 3 बच्चे पैदा कर रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके माध्यम से यहाँ पर ये अपने पैगंबर, अपने नबी, अपने अवतार, अपने रसूल भेजता रहता है और अपने अज्ञान का ज्यादा प्रचार प्रसार करवाता है। तो इसी शैतान के द्वारा हजरत आदम को श्री ब्रह्मा जी के लोक से भेजा गया। इसी शैतान यानी काल के द्वारा हजरत ईसा को श्री विष्णु जी के लोक से भेजा गया। इसी शैतान यानी काल के द्वारा हजरत मोहम्मद जी को श्री शंकर जी के लोक से भेजा गया।
और श्री विष्णु जी के द्वारा, इसी शैतान द्वारा त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को और द्वापर में श्री कृष्ण जी को भेजा गया। और इन सभी अवतारों ने हिंदू धर्म में जिनको अवतार कहते हैं और मुस्लिम धर्म में उनको नबी, पैगंबर या रसूल की संज्ञा दी जाती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से जितने भी पैगंबर आए हैं, नबी आए हैं, अवतार आए हैं हिंदू या मुस्लिम धर्म में, इन सब ने केवल अपने पिता शैतान का ही प्रचार प्रसार किया है और पूरी दुनिया को अज्ञान के रंग में रंग कर अंत में ये दुर्गति को प्राप्त होकर वापस अपने लोक में चले जाते हैं। तो क्या समझाना चाहते हैं? हजरत मोहम्मद अंतिम नबी हुए हैं, इनके बाद नबी परंपरा समाप्त हो गई। हजरत मोहम्मद जी के बाद इस शैतान ने अपने नबी भेजना बंद कर दिया और अब इस शैतान के द्वारा कलयुग के अंत में यानी लाखों वर्ष बाद जो अंतिम नबी भेजा जाएगा, अंतिम अवतार भेजा जाएगा, वो होगा कल्कि अवतार, जिसको निकलंक भी कहा जाता है। वो कलयुग के एंड में लाखों वर्ष बाद आएगा, उस समय उसका जन्म होगा। कुरान ज्ञान दाता ने भी कुरान मजीद में सूर अहजाब 33 आयत नंबर 40 में बताया है, लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। कुरान का ज्ञान देने वाला ये शैतान कह रहा है कि ए लोगों, ये हजरत मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, अर्थात ये अल्लाह नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये तो मेरे द्वारा भेजा गया एक पैगंबर है। मगर ये अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक आखिरी नबी हैं और अल्लाह हर चीज़ का ज्ञान रखने वाला है। यानी ये मुसलमान धर्म के अंतिम नबी हैं हज़रत मोहम्मद जी, जो शैतान की ओर से भेजे गए थे। आप मुस्लिम भाइयों की पुस्तक में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत सारे मुसलमान धर्म के मुल्ला, मौलवी, काजी, उलेमा अपने अपने विचार अपने धर्म में प्रकट करते हैं कि हज़रत मोहम्मद के बाद अभी इमाम मेहंदी आना बाकी है, जो हमारा अंतिम नबी होगा, हज़रत इमाम मेहंदी। तो भाई और बहनों, आप ही मुसलमान भाइयों की पवित्र पुस्तक में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ कुरान मजीद में सूर अहजाब 33 और आयत नंबर 40 में कुरान का ज्ञान देने वाला मुसलमानों का खुदा क्या कह रहा है कि ए लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर ये अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक यानी आखिरी नबी हैं। इसके बाद कोई नबी मुसलमान धर्म में नहीं आएगा। जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।